नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सबसे पहले आज का सुविचार और इसी के साथ जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में ऐसी खबर जो आपकी सोच और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आपके अंदर एक नया विश्वास और नई उम्मीद भी जन्म लेगी। नमस्कार, आज का सुविचार। समझदार वह व्यक्ति नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार तो वह तब कहलाएगा जब वो ईंट उठाकर अपना आशियाना बना ले। धन्यवाद। जहां नवजात शिशु को बचाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं माता पिता को, वहीं बालाघाट के शासकीय चिकित्सालय में 700 ग्राम के 7 माह के नवजात शिशु को मुफ्त गहन चिकित्सा ने दिया नया जीवन। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन और उनकी टीम ने बच्चे को नया जीवन देने के साथ ही पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत कर सौंपा माता पिता को। बालाघाट के शासकीय चिकित्सालय में दी जा रही सेवाएं और सुविधाएं हुई प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर साबित। जगप्रेरणा के लिए बालाघाट से हितेश अजीत की रिपोर्ट। जब किसी गंभीर परिस्थिति में मरीज पहुंचता है तो परिवारजनों की सबसे पहली सोच बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार कराने की होती है, लेकिन बालाघाट में शासकीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन और उनकी टीम ने ऐसा किया है कि जिसके कारण शासकीय चिकित्सालयों से कोई उम्मीद नहीं रखने वाले लोगों के अंदर एक नया विश्वास जरूर जन्म लेगा। जी हां, आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरी खबर आप देखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज भी अत्याधुनिक अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल से कई गुना बेहतर है, बशर्ते वहां पर सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स डॉक्टर नीलय जैन की तरह हों। जी हां, खबर ही कुछ ऐसी है। हम आपको बता दें कि जब कोई नवजात शिशु का जन्म अवधि पूरी करने के पहले 7 माह में ही हो जाता है तो ऐसे बच्चे कमजोर और मृत प्राय होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों को नई जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन ऐसे बच्चों को गहन चिकित्सा कक्ष में नागपुर और अन्य महानगरों की अत्याधुनिक सेवाएं लेने पर ही नया जीवन मिल पाता है और इसके लिए परिवार को लगभग 3 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन बालाघाट के जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन और उनकी टीम ने पूरी संजीदगी से 7 माह के बच्चे को उपचार प्रदान किया, जिसका परिणाम रहा कि 700 ग्राम का नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने माता पिता की गोद में लौट आया है। हम बता दें कि डॉक्टर नीलय जैन और सभी डॉक्टर्स व नर्स ने फूलों के गुलदस्ते के साथ माता पिता को बच्चे को सौंपा। आइए देखते हैं इस दौरान डॉक्टर नीलय जैन द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। दिनांक 5 अप्रैल को इनके जो मनोज लिल्लारे जी हैं, जो बच्चे के पिताजी, इनको 2 बच्चे हुए थे, सीजर से हुए थे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में। उसमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। उस समय लड़की की मृत्यु हो गई थी 5 तारीख को होने के बाद, और 7 तारीख को ये बच्चा जो था हमारे पास लाया गया था जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में। उस समय बच्चे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। बच्चे का वजन मात्र 700 ग्राम था और बचने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही थी, क्योंकि बच्चा पूरी तरह मूर्छा की अवस्था में था। उसका पल्स, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं था, सांस बहुत तेज़ी से चल रही थी। फिर भी हम लोगों ने बच्चे को भर्ती किया और जो अपने एसएनसीयू के प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया। जीवन रक्षक प्रणालियों पर रखा बच्चे को। हम लोगों ने तुरंत ऑक्सीजन प्रदान की और उसका जो मूर्छा का जो मैनेजमेंट है वो मानक नियमों के अनुसार किया। उसके बाद बच्चे को हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक, मतलब उसको सारी जीवन रक्षक प्रणालियों के सहारे रखा। बहुत दिनों तक उसे हमने लगभग 45 दिनों तक उसे ऑक्सीजन पे रखा और 35 दिन तक उसकी चूँकि ब्लड में इन्फेक्शन था तो उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के लिए रखा गया। उसे 15 दिन तक मुँह से कुछ भी नहीं दिया गया। 15 दिन के बाद उसको राइस ट्यूब जो बोलते हैं नलकी से थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया गया और दूध पिलाने के बाद पहले 1-1 ml से शुरू किया, फिर धीरे धीरे 2 ml, 3 ml, 4 ml ऐसा करते करते उसका जो वजन था उसके हिसाब से उसको मैक्सिमम दूध पिलाने लगे। लेकिन इसी बीच बच्चे की स्थिति फिर खराब हो गई थी। फिर से वो शॉक में चला गया था, पल्स, ब्लड प्रेशर उसका चला गया था, मूर्छा की अवस्था में आ गया था। फिर हम लोगों ने उसे रिवाइव किया, जीवन रक्षक प्रणालियों पर रखा। फिर कुछ दिन तक उसको मुंह से कुछ नहीं दिया, फिर पुनः उसको राइस ट्यूब से फीडिंग शुरू की। ऐसा एक बार और हुआ, मतलब 3 बार बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तीनों बार बच्चा शॉक में चला गया था और तीनों बार उसका शॉक का मैनेजमेंट किया गया, जीवन रक्षक प्रणालियों के सारे उसे दिलाया गया। इसी बीच बच्चे का ब्लड हीमोग्लोबिन जो था बहुत तेज़ी से कम होता गया। उसको हम लोगों ने लगभग 3 बार ब्लड दिया, ब्लड लगाना पड़ा 3 बार। ऐसा करते करते बच्चे जो है लगभग 1.5 महीने तक काफ़ी जीवन और मृत्यु से जूझते रहा। 1.5 महीने तक उसको नलकी से दूध हम लोग पिलाते रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे की स्थिति में सुधार आया, मुंह से दूध चूसने की स्थिति में आया, तो हम लोगों ने उसे कटोरी चम्मच से दूध पिलाना चालू किया।
आज 2 महीने 6 दिन हो चुके हैं। बच्चे का वजन जो है 1 किलो 60 ग्राम है। बच्चा जो है अभी फिलहाल आज की स्थिति में खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो चुका है। जितने भी उसके वाइटल फंक्शंस हैं वो ठीक है। आज के समय बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मुझे पेरेंट्स की काउंसलिंग अच्छी तरह कर दी है कि उसे कैसे रखना है, गर्म कैसे रखना है, दूध कैसे पिलाना है, क्या क्या साइंस से जो उसको देखना है और किस स्थिति में उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। तो बच्चा हमारे सारे एसएनसीयू के समस्त स्टाफ, डॉक्टर्स हमारे जो दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर सुधन, हमारी जो स्टाफ इंचार्ज हैं किरण सिंह साहब, बाकी सारे स्टाफ, सारे लोगों के ये अथक प्रयासों का परिणाम एक टीम वर्क था। सबने अपने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अदा की और बच्चे के माँ बाप ने भी हम लोगों पे पूरा भरोसा रखा। वो चाहते तो बच्चे को बाहर किसी नागपुर, जबलपुर बड़े शहर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहीं पे विश्वास रखा और इस विश्वास का परिणाम है कि आज बच्चा आप लोगों के सामने और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। डॉक्टर नीलय जैन के अलावा गरीब माता पिता ने भी जो कहा, आइए सुनते हैं नवजात शिशु के माता पिता का यह कथन। आपने बच्चे की डिलीवरी कहाँ पर हुई थी? केविन हॉस्पिटल से। केविन हॉस्पिटल में हुई थी। फिर यहाँ मतलब वहाँ पर फिर आपने बच्चे को भर्ती नहीं किया? नहीं सर जी, क्या है कोरोना चल रही, इस कारण क्या है सर जी कहीं भी नहीं ले पाया और हमारी उसी मतलब पैसे का भी कभी के लिए नहीं थी, इस कारण हमने सरकारी में भर्ती की है। अच्छा, तो यहाँ कितने दिन इलाज चला? 65 दिन हो गए सर जी। 65 दिन हो गए। अच्छा, अभी बच्चे की तबीयत ठीक है? हाँ सर जी। यहां हम आपको बता दें कि बालाघाट के शासकीय जिला चिकित्सालय में सबसे ज्यादा नवजात शिशु भर्ती हैं और जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपचार की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहीं शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में डॉक्टर नीलय जैन ने विशेष उपलब्धियां भी बताई। आइए सुनते हैं इन उपलब्धियों को। देखिए, हमारा जो बालाघाट में जिला चिकित्सालय में एसएनसीयू है, ये हमारी बहुत ही संवेदनशील इकाई है और मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व भी होता है कि हमारी जो एसएनसीयू है ये कई जिलों के आसपास के जिलों से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे पास बालाघाट की जो इकाई है इसमें हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े शहरों के एसएनसीयू है वहाँ पे जो होते हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास 2 सीपैप मशीनें, हमारे पास एक्सरे मोबाइल जो एक्सरे होता है बच्चों का वो है, हमारे पास ब्लड टेस्ट की पूरी सुविधा है, जो न्यूबॉर्न बच्चों का हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं उसकी भी पूरी सुविधा है। उसके बाद हमारी एसएनसीयू में जितनी भी सेंट्रल ऑक्सीजन की सप्लाई है, मतलब हमारे पास जनरेटर है, बैकअप है, सब कुछ है हमारे पास। तो ये अत्यंत ही हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि बालाघाट की जो जिला चिकित्सालय की इकाई है ये आसपास के जितने भी आसपास के ज़िले हैं, भंडारा, तुमसर, सिवनी, मंडला, नैनपुर, यहाँ से बहुत ही बेहतर और अच्छी हमारी उन्नत जो इकाई है वो यहाँ पे हमारे पास राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स है। मेरी हमारी जो एसएनसीयू की टीम है उसमें हमारे पास डॉक्टर राहुल बोरकर, डॉक्टर सुधा जैन है। हमारे पास 22 के करीब स्टाफ हैं जो कि पूरी तरह दक्ष हैं। हमारी स्टाफ इंचार्ज किरण सिस्टर बहुत ही अच्छी हैं और वो उनका जो मतलब नेतृत्व है सारी स्टाफ के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है वो मात्र हम एक साथ जो बच्चों को भर्ती कर सकते हैं वो करीब हम लोग 35-36 बच्चों को भर्ती करने की हमारी कैपेसिटी है। लेकिन हमारे यहाँ ज़िले में बहुत ज़्यादा लोड होता है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 600 डिलीवरीज होती हैं, सब मिला के 300 सीजर होते हैं और 300 के करीब नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हमारे एसएनसीयू में एक दिन में कम से कम ये मान के चलिए आपकी 20 बच्चे प्रतिदिन भर्ती होते हैं और टोटल महीने भर में हमारे 400-500 कभी कभी 600 बच्चे भी भर्ती हो जाते हैं। आपने देखा कि एक शासकीय हॉस्पिटल में जहां सरकारी व्यवस्थाओं के तहत मुफ्त में उपचार होता है और गरीब वर्ग के लोगों के पास केवल यही एक अस्पताल विकल्प होता है, लेकिन ऐसे शासकीय हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डॉक्टर नीलय जैन जैसे वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं जो कि मानवता की सेवा में और नवजात शिशुओं को नया जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर नीलय जैन की ही तरह प्रत्येक डॉक्टर्स की सोच बने और वे शासकीय चिकित्सालयों में जरूरतमंदों की सच्ची सेवा कर पुण्य लाभ भी अर्जित कर एक नया विश्वास और नई उम्मीद को जन्म दें। इस खबर में ऐसी ही शुभकामनाएं और अपेक्षा सभी डॉक्टर्स से करते हुए जगप्रेरणा की इस खबर में बस इतना ही। पूरे बालाघाट और गोंदिया जिले की संपूर्ण खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।